तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। क्या कहें हम? फिजिक्स। फिजिक्स, इसमें भी हम पढ़ेंगे प्रेशर, जिसका कि हिंदी नाम है दाब। चलिए, सबसे पहले आवश्यक है दाब क्या है। क्या कहें हम? सबसे पहले आवश्यक है कि दाब क्या है। दाब जो है, मान लीजिए आप कोई आदमी, क्या कहें हम, कोई आदमी खटिया पर सोया है, ठीक है। मान लेते हैं कोई आदमी कहाँ सोया है? खटिया पर सोया है, ठीक है। तो जब वह सोया रहता है तो खटिया जो है इतना दूर नीचे दबता है, ठीक है। अगर वह सोया रहता है तो उसका शरीर से खटिया जो है इतना नीचे दबता है। लेकिन इसी आदमी को अब हम उठा देते हैं। क्या करते हैं? अब हम उठा देते हैं। तो उठाने के बाद इसको हम कर देते हैं कहाँ? खटिया पर खड़ा। खटिया कहाँ कर देते हैं? खड़ा। तो यह आदमी जो है, यार खटिया खड़ा करवा, अब खटिया जो ऐसा था अब वह ऐसा दब जाएगा। ऐसा क्या होगा? नीचे की ओर दब जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं दाब। तो सबसे पहले आवश्यक है जानना दाब की परिभाषा, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। कहाँ का हम? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, इसी को हम दाब कहते हैं, ठीक है। तो दाब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं दाब का एसआई मात्रक। दाब जिसका एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो दाब का एसआई मात्रक होता है, यह होता किसमें है? तो दाब जो है कई प्रकार के आते हैं, जिनमें आपको सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम में 2 वैरायटी का दाब जानना है। एक जानना है ठोस में दाब, और एक तरल में दाब। तो दाब देख लिया, 2 वैरायटी का हो गया, एक ठोस में दाब, एक तरल में दाब। तरलों में जो दाब होती है इसके भी फिर 2 प्रकार हैं, एक द्रव वाला और एक गैस वाला। एक क्या कहे? गैस वाला। यानी एक लिक्विड फॉर्म में जो दाब लगता है प्रेशर, वो, और एक गैस वाला प्रेशर, ठीक है। तो दाब का जान लिया, ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं दाब पर। दाब एक प्रकार का बल है जो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होता है। दाब क्या कहें हम? एक प्रकार का एक बल है जो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होता है। चलिए, अब हम दैनिक जीवन में कुछ दाब के उदाहरण लेते हैं। दैनिक जीवन में हम क्या कहें? दाब के उदाहरण। दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण। तो दैनिक जीवन में देखते हैं जैसे सुई। क्या देखते हैं? सुई। इसमें दाब के कारण इसकी नोक क्या होती है? ऐसी इसकी नोक होती है, चाहे पीछे कुछ भी रहे, छोड़िए, पीछे ढक देते हैं। तो ये सुई की ये एक जगह पे एक प्रति एकांक क्षेत्र पर बल आरोपित करती है, तभी तो यह सुई कपड़ा में फिर धंस जाती है आगे की ओर, ठीक है। एक हो गया सुई। दूसरा हो गया आपका कील बोले तो कांटे, कील में भी दाब आरोपित होता है। फिर अगर बात करें डेढ़ सुई, तो डेढ़ सुई में भी दाब आरोपित होता है। और कुछ उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे टंकी में द्रव वाला दाब आरोपित होता है। कैसा वाला? द्रव वाला दाब आरोपित होता है। कहाँ पर? टंकी में। इसीलिए कोई आदमी अधिकतर आदमी टंकी को ऊंचाई पर लगाता है। कहाँ लगाता है? टंकी को हर हमेशा ऊंचाई पर। क्यों भाई? तो ताकि दाब आरोपित हो और नल में जो पानी रहे वह बड़ा प्रेशर से गिरे, इसीलिए बहुत आदमी टंकी को ऊंचाई पर, घर की ऊंचाई पर लगाता है। तो यह था दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण। अब हम आते हैं ठोस में दाब। तो ठोस जो होता है, ठोस में भी दाब आरोपित लगता है। जैसे आपको पता है, यहाँ पर एक आदमी था जो कि खटिया पर खड़ा था, तो वह ठोस में दाब आरोपित कर रहा था। कहाँ पर? ठोस में। तो ठोस में जो दाब आरोपित होता है, तो ठोस में दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या कहें? क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है ठोस में। तो इसमें जो इसका यहाँ पर कहीं कहीं आपको दिखेगा संपर्क क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपर्क क्षेत्रफल को ही बल कहते हैं, जो कि संपर्क क्षेत्रफल को लगता है, वहीं पर यहाँ पर आएगा आपका क्षेत्रफल। तो आपको पता है दाब, ये ठोस में दाब है, ठीक है। तो आपको पता है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यही वाला बोकड़ी को यहाँ से उठाता है और इसको यहाँ पर लगा देता है और मीटर स्क्वायर को चढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ठोस में जो दाब आरोपित होता है इस प्रकार। तो यदि आपको एक न्यूमेरिकल दे, हम चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल आपको दिया रहे हम 4
मीटर स्क्वायर और बल उस वस्तु पर लगाया गया बल मान लीजिए 4 न्यूटन है, इसलिए दाब यानी कि आपका हो जाता है प्रेशर। ठीक है, तो जल्दी बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए प्रेशर बराबर क्या हुआ। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल यानी कि फोर्स बटे क्षेत्रफल। फोर्स का जान गया, फोर्स आपका कितना दिया है एफ, तो 4 न्यूटन और क्षेत्रफल दिया है 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह एक न्यूमेरिकल, यह हुआ आपका ठोस में दाब के उदाहरण। और अब आते हैं द्रव में दाब के उदाहरण। तरल में भी द्रव में दाब के उदाहरण। तरल जो है इसमें दो चीज आते हैं, एक हो जाता है आपका द्रव और दूसरा आ जाता है गैस, यानी कि एक लिक्विड और दूसरा आ जाता है गैस। मान लीजिए लिक्विड, यह जो लिक्विड है आपको यह जानना आवश्यक है ठोस में दाब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाएगा सिविल टैलेंट सर्च एग्जाम में कि या एमएमएस की परीक्षा में भी अक्सर यह क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर क्या कहें, अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस जो है वह दाब कहाँ आरोपित होता है। ठोस दाब आरोपित करता है, आखिर में कहाँ आरोपित करता है। ठोस जो है हर हमेशा दाब आरोपित करता है, तो वो कहाँ आरोपित करता है, यह आपका हर हमेशा नीचे की ओर। कहाँ पर हम कहे, नीचे की ओर। एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम रट लीजिए, ठोस जो है वह हर हमेशा नीचे की ओर। जैसे मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है तो वह हर हमेशा कहाँ पर दाब आरोपित करेगा, नीचे ही ना, कि यहाँ पर दाब आरोपित करेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठोस जो है हर हमेशा नीचे की ओर दाब आरोपित करता है। और द्रव यानी कि तरल में दाब जो है, तरल में क्या कहें हम, दाब, यह जो है सभी दिशाओं में आरोपित होता है। चलिए हम देखते हैं, सभी दिशाओं में आरोपित होता है, लेकिन कैसे होता है अब हम इसको जानेंगे, कैसे होता है अब इसको जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक हम लेते हैं स्ट्रॉ, चलिए एक ले लेते हैं हम पाइप, इसमें बांध देते हैं क्या, बैलून। ठीक है, एक पाइप लेते हैं ये, इसमें बांध देते हैं छोटका बैलून। इसमें हम पानी भर दिए, देखिए एक पाइप ले उसमें बैलून लगा दिए, और उसमें जब हम ढेर पानी भरे यानी कि पानी जब लबालब कर दिए तो इसमें पानी क्या हुए, भर गए। और इसका आयतन क्या हुआ, आयतन जो हुआ इसका बढ़ गया, आयतन इसका क्या हो गया, बढ़ गया, आयतन इसका क्या हो गया, बढ़ गया। और इसमें जो हम पानी देते हैं मात्र आधा दूर, तो इससे हुआ क्या, यह ज्यादा नीचे तक नहीं चिपका। तो ज्यादा नीचे तक नहीं चिपका तो आयतन क्या हो गया, इसका घट गया। आयतन जो है यह क्या हो गया, घट गया। किसका, तो इसका आयतन घट गया। तो इस प्रकार आप क्या देखिए, द्रव क्या कहें हम, द्रव नीचे की ओर दाब आरोपित करता है, नीचे दाब लगाता है। चलिए एक क्रियाकलाप देख लीजिए, द्रव कहाँ हुआ, नीचे दाब आरोपित करता है। चलिए नीचे दाब आरोपित करता है, करने दीजिए, दाब आरोपित कर लिया नीचे। चलिए अब हम देखते हैं कि द्रव जो है वो अपने किनारे किनारे भी दाब आरोपित करता है। कैसे, चलिए एक ले लीजिए आप क्या, बोतल, एक ले लीजिए बोतल, अच्छा नहीं बना क्या, एक बोतल ले लीजिए। ठीक है, आप बोतल का ठेपी बंद कर दीजिए और पानी इसमें भर दीजिए। तो पानी भरने के आप बात क्या देखते हैं कि यह जो बोतल के एक ऊपर में छिद्र कीजिए, यहाँ हम छिद्र कर दे, चलिए हम एक छिद्र कर दे, तो ये वाला जो पानी होगा ये यहाँ पर गिरेगा, कहाँ गिरेगा, नीचे यहाँ बगल में। एक छिद्र आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर देते हैं हम, तो ये वाला छिद्र जो होगा आप देखिएगा कि थोड़ा दूर में जाके गिरेगा, एक यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरेगा। और एक छिद्र आप यहाँ नीचे में कीजिए, यहाँ नीचे में यदि हम छिद्र करते हैं यह उड़ के एकदम लंबा दूरी तय करता है। तो इस प्रकार आप क्या देखें, द्रव जो है दाब जो है नीचे की ओर आरोपित करता है। तो नीचे की ओर तो देख लेते हैं, तो इस पर हम क्या देखें, द्रव जो है नीचे दाब आरोपित करता है, किनारे भी दाब आरोपित करता है, किनारे भी दाब आरोपित करता है। चलिए अब देखते हैं द्रव ऊपर की ओर भी दाब आरोपित करता है। तो आपको एक गट्टा ले लीजिए या फिर एक कुट ले लीजिए, उसमें एक नली बना लीजिए, यू आकार की नली, क्या कहें हम, यू आकार की नली बना लीजिए। उस नली का मुंह को इधर बाहर की ओर खोलिए, जिसमें कि आपका लगा होना चाहिए एक कीप। ठीक है, और ये कीप बंद रहना चाहिए। इसमें अब आप पानी भर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम पानी भर देते हैं और इस पानी को कम से कम इतना दूर भरते हैं
और जब हम इसको घिसते हैं, क्या कहें, हम इसको जब घिसते हैं, नीचे की ओर जब घिसते हैं तो हम क्या देखते हैं, पानी भी नीचे आ जाती है। और जब इसको छोड़ देते हैं तो ये वाला पानी जो नीचे आ गई थी अब लगता है ऊपर आ जाता है। तो द्रव जो है ऊपर की ओर भी दाब आरोपित करता है, ऊपर की ओर भी क्या आरोपित करता है, दाब आरोपित करता है। तो हम इस प्रकार क्या देखें, द्रव नीचे भी दाब आरोपित करता है, ऊपर भी दाब आरोपित करता है और बगल में भी दाब आरोपित करता है। यानी कि द्रव जो है वह आपका सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। कहाँ कहें हम, सभी दिशाओं में द्रव दाब आरोपित करता है। तो यह था आपका द्रवों में दाब। तो द्रव में इसीलिए आदमी क्या कहें, इसीलिए आदमी को जो है वह टंकी को एक बढ़ के मंजिल पे जाके लगाता है। कहाँ पर, अब कहिए कि वो टंकी लगा देता नीचे में, तो यदि वह टंकी नीचे में लगाता, मान लीजिए यदि वह टंकी यहीं पर लगा दिया तो क्या होता, पानी यहीं पर गिरता, तो यहीं गिरता तो गिरवे करता, लेकिन धीरे धीरे आता। और वही यदि यह यहाँ पर लगाया तो इस पर दाब आरोपित अधिक हुआ। यहाँ पर जो नल था, यहाँ पर इसका ये नल था, इससे पानी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत प्रेशर से गिरेगा और हाथ अच्छा से धोया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आदमी टंकी को हर हमेशा ऊपर की ओर लगाता है ताकि वह जो है दाब क्या करे, बहुत ही ऊंचाई पर आरोपित करे। तो यह था आपका द्रव में दाब। अच्छा, द्रव में जो दाब होता है, आप तो देखिए ये वाला ठोस में जो दाब आरोपित होता है, क्या होता है, ठोस में दाब जो होता है, ठोस में दाब आप क्या देखिए, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। लेकिन आपका जो तरल होता है, तरल में भी कौन, द्रव, द्रव में जो दाब आरोपित होता है यह P बराबर, बताइए जल्दी क्या होता है P बराबर, तो P बराबर HdG होता है। आपका यहाँ पर H क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, D आपका घनत्व है, क्या है, घनत्व है, और G आपका गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो द्रव में जो दाब होता है उसको आप इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, यानी कि P बराबर HdG। H ऊंचाई हो जाता है उसका कि वह कितना ऊंचा है, या मान लीजिए टंकी है तो उसमें H तो होगा ही, कुछ ना कुछ इस टंकी में D यानी कि घनत्व तो इसका होगा, डेंसिटी होगा ही, D फॉर डेंसिटी होता है, DENSITY, ठीक है, डेंसिटी होगा ही, S से हाइट हो जाता है, और G से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या कहें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें G से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। G का मान आप अगर बाउंडेशन दिया हो तो 9.8 लगाइए, ठीक है, यदि वहाँ पर दिया रहे तो आप ऐसे G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर बाउंडेशन नहीं रहता है, ठीक है, यदि बाउंडेशन वहाँ नहीं रहता है तो आप आसानी के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लगा सकते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यह था आपका द्रव में दाब, क्या था आपका द्रव में दाब। चलिए अब हम आते हैं गैस में दाब। गैस जो है यह भी दाब आरोपित करता है। गैस क्या कहें हम, यह भी दाब आरोपित करता है। गैस भी दाब आरोपित करता है, कैसे, तो हाँ जी हाँ, जैसे आपका वायुमंडल जो है, क्या करें, वायुमंडल, वायुमंडल जो है यह हमारे माथे पर इतना दाब आरोपित करता है, मात्र 1 इंची देखिए कि नहीं, मात्र इतना सा पर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर आपका इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, अब फिर हो गया 15 सेंटीमीटर इधर, तो इतना टा भूमि पर ही मात्र वह, क्या कहें हम, इतना टा भूमि पर ही मात्र वह 225 kg, कितना, 225 किलोग्राम दाब आरोपित करता है, मात्र इतना था। वायुमंडल यानी कि वायु जो है वह इतना दाब आरोपित करता है, क्या कहें, वायु जो है वह इतना दाब आरोपित करता है हमारे माथे पर कि आपको लगेगा जैसे क्या हम पचक के चपड़ा हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है यदि हमारा शरीर उसको संतुलन ना बनाए रखे। हमारा शरीर जो है, हमारा क्या कहें हम, शरीर जो है, हमारा शरीर यानी कि बॉडी जो है यह क्या करता है, संतुलन का काम करता है, संतुलन का काम करता है। यह हर हमेशा चाहता है। क्या आपके मम्मी पापा कभी चाहते हैं कि आप खराब पढ़ाई लिखाई ना करें? तो वह हमारा शरीर जो है इसी प्रकार हर हमेशा चाहता है कि हमारा शरीर संतुलन में रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर रहे। क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर रहे, वह हमारा क्या चाहता है, शरीर चाहता है। वो चाहता है कि हम पचड़ा ना उड़े, इसलिए वह संतुलन बनाए रखना चाहता है। क्या बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, हमारा शरीर। तो हमारे शरीर में भी कौन, माथा सबसे अधिक है, जिसको कि आप सर कहते हैं, सर कपाड़ जिसको कहते हैं वह अधिक है।
हमारे माथे पर क्या कहें 15 सेंटीमीटर एरिया पर मात्र 225 किलोग्राम वायुमंडलीय दाब आरोपित करता है। वायुमंडलीय दाब आरोपित होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब आरोपित होता है मात्र 15 सेंटीमीटर के एरिया में। मात्र 15 सेंटीमीटर के एरिया में 225 किलो वजन वह हमारे माथे पर आता। समझिए हम कितना बड़ा है, आप कितना बड़ा वह नाप लीजिए, आप पर कितना वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। तो सोचिए आप चिपटा नहीं हो पाते हैं, आप उसको उठा रहे हैं, संतुलन में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हमारा कोशिका, हमारा पूरा शरीर जो है वह एटमॉस्फेयर से संतुलन में है। कोई वस्तु चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो वह संतुलन में रहता है, इसी कारण वह चिपटा नहीं उड़ पाता है। तो यह था आपका कौन सी वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब जो होता है यह बहुत ही अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब की पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक आए सर जॉन ज्यूरिक, ये एक वैज्ञानिक आए, ठीक है। इन्होंने एक प्रयोग किया। सर जॉन ज्यूरिक वैज्ञानिक आए, इन्होंने एक क्या प्रयोग किया, इन्होंने फिर एक्सप्लेन भी किया। क्या कहें एक्सप्लेन भी किया। इन्होंने एक कटोरे को लिया, बड़ा सा कटोरा, कहिए छोटका कटोरा नहीं, बहुत बड़ा कटोरा, और इससे द्वारा इन्होंने क्या किया, वायु चूसक पंप के द्वारा पंप से, ठीक है, वायु चूसक पंप से यह वायु को क्या किया, चूस लिया। वायु को क्या चूस लिया, यानी वायु निकाल दिया। तो वायु निकालने के बाद वायु तो निकाल दिया, और जब इन्होंने सर जॉन ज्यूरिक साहब ने इसको खींचना चाहा, इसको चाहा क्या कि इसको खींच के हम निकाल लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। फिर उन्होंने क्या किया, 7 घोड़ों को लगा दिया। क्या कहें हम 7 घोड़ों को लगा दिया, और इधर भी फिर 7 घोड़ा। 7 घोड़ा के बावजूद, इतने हॉर्स पावर के बावजूद भी वे नहीं निकाल पाए। लेकिन जब वे अंतिम में और एक घोड़ा को इसमें जोड़ दिया, तब उन्होंने क्या देखा कि यह जो बर्तन था आपका, बर्तन देखिए क्या था, बर्तन था आपका खोखला बर्तन था, उससे वायु चूसक पंप, उसको पहले बंद कर दिया, वायु चूसक पंप से उसका हवा निकाल दिया, और उसको जब उन्होंने खोलना चाहा तो नहीं खोल पाया, इसलिए उन्होंने 8 घोड़ों को लगा दिया। कितना, 8 घोड़ों को लगाया। पहले तो 7 को लगाया, तो ऐसा उन्होंने साबित नहीं किया। 7 यानी कि 14 टोटल, लेकिन जब 8 यानी 16 घोड़ों को लगाया, तभी उन्होंने क्या देखा था, इस बॉल के द्वारा यह बॉल जो था यह टूट के बिखर गया, यानी कि बॉल जो है निकल गया। तो इस प्रकार वायुमंडलीय दाब का आप इस प्रकार अंदाजा लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो है कितना अधिक होता है और किस तरह होता है। सर जॉन ज्यूरिक ने इस प्रयोग को किया था। यह प्रयोग आता है कि सर जॉन ज्यूरिक ने कैसा प्रयोग किया था, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा आपका, जैसे यह कि सर जॉन ज्यूरिक ने कैसा प्रयोग किया। सीवी रमन टाइम सर्च एग्जाम में आपको पता है कि वहाँ ऑब्जेक्टिव ही है, आपको रीजनिंग भी आ सकता है। वहाँ पर आपको सिलेबस में आप देखे होंगे 2 पैराग्राफ जो नीचे में दिया गया है। सिलेबस अगर नहीं देखो पहले वीडियो जाकर सिलेबस का देख ले, उसमें हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। उसमें पैराग्राफ का भी 2 लाइन नीचे दिया गया, उसमें बताया गया है कि वहाँ रीजनिंग आ सकता है। यहाँ कोई कुछ भी बाउंडेशन नहीं, आपको साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ भी दे सकता है और कुछ भी आ सकता है। तो अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दे। तो आप क्या देखें, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है ठोस के लिए। द्रव के लिए दाब ज्यादा PDH होता है, यानी कि द्रव के लिए P बराबर होता है HDH यानी ऊंचाई, D डेंसिटी, और फिर आपका जो G है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। G का मान 10 मान सकते हैं, बाउंडेशन रहा तो वहाँ पर 9.8 या कुछ भी वहाँ दिया रहता है उसको मानना है। तो इस प्रकार आप द्रव में दाब और ठोस में दाब, द्रव में दाब, गैस में दाब, दाब को 2 वर्गों में बांट दिया गया, एक ठोस में दाब और एक तरल में दाब। तरल को भी फिर 2 द्रव दाब में बांट दिया गया है। एक किसमें, एक हो जाता है आपका कौन, तो एक हो जाता है आपका द्रव में दाब, एक होता है वायु में दाब, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, या अगर वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। चाहे इससे आपको, तो हमको आशा है कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली ही होगी। चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि द्रव जो है दाब कहाँ कहाँ आरोपित करती है, नीचे ऊपर की सभी दिशाओं में, ठीक है। ठोस दाब आरोपित कहाँ करता है, तो नीचे। तरल दाब आरोपित कहाँ करता है, तो सारे दिशा में। चलिए एक प्रयोग देखिए, एक प्रयोग छूट ही गया। एक आए वैज्ञानिक और उन्होंने ब्लेज पास्कल, जिसका नाम था, क्या कहे हम, ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक एक और आए। उन्होंने क्या किया, एक गेंद को लिया। कैसा गेंद लिया, टेनिस,
कैसा गेंद लिया? टेनिस गेंद को लिया। टेनिस गेंद को उन्होंने लिया और इस टेनिस गेंद से छिद्र कर दिया, ठीक है, छिद्र कर दिया। और छिद्र करने के बाद इसको इन्होंने एक कंटेनर या फिर बाल्टी में डुबा दिया। अब बाल्टी में क्या भरा था? द्रव भरा हुआ था, बाल्टी में द्रव भरा हुआ था। और डुबाने के बाद जब इसको निकाला, उसके बाद अपने अंगूठा के द्वारा इसको जब चापा इस बॉल को, उन्होंने देखा कि इधरों से पानी निकल रहा है, इधरों से इधरों से इधरों से इधरों से इधरों से इधरों, जितना उन्होंने छेद किया था उस सब दिशा से पानी निकल रहा है। इसीलिए इस प्रयोग को दाब के बारे में क्या कहें हम? दाब के बारे में किसने बताया था? ब्लेज पास्कल ने। इसीलिए उसी के नाम पर दाब का SI मात्रक पास्कल हो जाता है, ठीक है, पास्कल। इसको हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक, इसका पूरा नाम ब्लेज पास्कल है, ब्लेज पास्कल है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही रहने दें, और अगले वीडियो में आपको लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम को बताएंगे। दाब के लिए इतना ही रहने दें। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, किसके लिए? ठोस में। और यदि द्रव रहे तो P बराबर HdH, H ऊंचाई, H हाइट, D डेंसिटी यानी घनत्व, और आपका जो G है गुरुत्वाकर्षण। डेंसिटी जो होती है वह किसी भी वस्तु में जो होती है, मान लीजिए ढेर भारी वस्तु है, इसका डेंसिटी कितना होगा? कम होगा, हल्का होगा। और इसका डेंसिटी कितना होगा? मान लीजिए तो यह जो है अधिक इसका डेंसिटी होगा, यानी जो जितना भारी उसका डेंसिटी उतना अधिक। तो आज के लिए बस इतना रहने दे। थैंक यू।